हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एंड क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारी कंप्यूटर की जितने भी एमएस ऑफिस की जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उनका एक साथ आपको रिवीजन कराऊंगा। तो ये आपके सामने शॉर्टकट की हैं, फिलहाल बहुत सारी शॉर्टकट की हैं तो बड़े इजीली आपको लर्न हो जाएंगी। बस आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना होगा, एक बार तो देखना ही होगा, लेकिन 2 से बार देखेंगे तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी शॉर्टकट की एक साथ लिख ली है, भले से राइटिंग थोड़ी गंदी है तो लेकिन आप थोड़ा सा जो है इसको देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको मैं पढ़ाता ईजिली जो है सबको आपको बताता चला जाऊँगा, तो बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाएंगी। पहले मैंने एमएस ऑफिस के लिए, इसी तरह से फिर बाद में एक्सेल के लिए, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और बीच बीच में आपको लास्ट में कुछ पॉइंट भी मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके सामने एक फुल फॉर्म आ रही है जिसका नाम है F2। देखिए F2 जो है वो सेल एडिटिव एक्सेल की कमांड है जो अभी फ़िलहाल आपके सामने है। तो जो F2 कमांड होती है वो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए की जाती है। मान लीजिए आपने एक सेल ले लिया, जैसे ये मान लो ऐसा सेल होता है, रो और जो कॉलम होता है उसको सेल कहते हैं। तो इसमें कुछ एडिट करने के लिए आपको जो है F2 कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, आइए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरी कमांड है आपकी F5 जानते हैं, वैसे तो ये रिफ़्रेश करने काम आती है जब आप जो है अपना ब्राउज़र ऑन करते हैं तब। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम जो इसका यूज़ होता है वो आपको सेल पर जाने, किसी भी सेल पर जाने के लिए आप F5 का यूज़ ईजिली कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे कमांड है F7, बहुत ज़्यादा पूछी गई है यूपीपीसीएल में भी ये। तो ये जो कमांड है F7 जिसको कहा जाता है, ये फ़िलहाल जो है डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग चेक करने के लिए की जाती है। यानी किसी कहीं पर भी ये स्पेलिंग चेक के लिए 7। ठीक है, तो 7 जो है आपको 7 याद रखना। 7 से क्या करेंगे आप स्पेलिंग चेक करेंगे एक साथ, किसकी, सेल की है, डॉक्यूमेंट की। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस, ये सेमी कॉलन आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉमा। ठीक है, तो इसका यूज़ आप डेट को इंसर्ट करने, जो करंट डेट होगी दोस्तों उसको आप इसमें, करंट डेट को आप किसी भी जैसे कि डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस आप कॉमा दबाएंगे, ये सेमी कॉलम, उससे डेट आपकी आ जाएगी। इस तरह से कंट्रोल के बस आपको शिफ्ट एक ऐड करना है, अगर शिफ्ट आगे बढ़ा देंगे तो आपका ये जो है ये टाइम हो जाएगा, इसमें गलत दे रखा है, ये टाइम के लिए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। क्या है ये, ऑल्ट है और शिफ्ट है प्लस F1 है। वैसे F1 कमांड आप जानते होंगे हेल्प के लिए होती है, लेकिन जब ऑल्ट और शिफ्ट के साथ को आप प्रेस कर लेते हैं तो ये न्यू वर्कशीट आ जाती है एक्सेल के लिए। आ जाती है, अब वर्कशीट जो जानते होंगे 3 वर्कशीट दिखाई देती हैं शुरू में, तो फिलहाल ये उसके लिए यूज़ होती है। आगे शिफ्ट प्लस F3 कमांड का है फॉर्मूला विंडो खुल जाती है। जब आप शिफ्ट के साथ F3 यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला विंडो खुल जाती है। आगे है कंट्रोल प्लस F10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है F10। ये सिलेक्टेड सेल को मिनिमाइज़ करने काम आती है। मतलब जैसे हमने सेल ले लिया ये, ठीक है, सेल या वर्कशीट ले ली तो उसको मिनिमाइज़ कर देगी। कौन सी कमांड आपकी, कंट्रोल प्लस F10। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस F6 कमांड क्या है, एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक पर जाने के लिए। मैं समझ लो एक वर्क बुक आपने ले ली है, फिर दूसरी वर्क बुक आपने ले ली, इस तरह से काफ़ी सारी वर्क बुक ले ली हैं, तो इस तरह से जाने के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस F6 दबा देंगे। आगे है ऑल्ट प्लस, ठीक है, ऑल्ट प्लस इजिकल टू, यानी ऑल्ट के साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। देखिए 10वीं और 11वीं, तो जैसे ही आप ऑल्ट के साथ ये जो है आप इजिकल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इससे आपको डाटा ऐड हो जाएगा, यानी जो सिलेक्टेड सेल के ऑल डाटा को ऐड करना होता है इससे। ठीक है, क्या है ये, तो ये आपको ध्यान रखना, सिलेक्टेड सेल के जो है ऑल डाटा को ऐड करने को, उसके लिए एक साथ ऐड हो जाएगा। आगे कंट्रोल प्लस ये कॉमा, ऊपर वाला जो कॉमा होता है आपका, इससे क्या हुआ, जो आपको सिलेक्टेड सेल होता है उसमें आप करंटली सेल को ऐड करना है। इसको भी आप, जैसे कि आप मान ली इस वाली सेल पर वर्क कर रहे हैं और आपको दूसरी सेल ये वाली इसको ऐड करना है, तो आप जो है कंट्रोल प्लस इस कॉमे से ऐड कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब आप जानते होंगे, वैसे टैब से जब आपने देखा हो टैब दबाते होंगे आप, तो क्या होता है, टैब से आपका जो है 0.5 इंच जो है आपका कर्सर आगे बढ़ जाता है, स्पेस हो जाता है। लेकिन जब कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो 2 एक्सेल फाइल के बीच आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये वाली फाइल है, आप मान लीजिए, तो आप इससे इसमें मूव कर दें, इससे इसमें चले जाएँ, तो कंट्रोल प्लस टैब। आ गया कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इससे क्या होगा, एक्सेल वर्कशीट के बीच में आप मूव कर सकते हैं। जो आपकी वर्कशीट होगी, जैसे ही आप पेज डाउन चलाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो आप इससे मूव कर सकते हैं। आ गया कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये भी सेम वही है। ठीक है, पेज डाउन, ये दोनों सेम हो गई हैं। आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, इससे क्या होगा, कॉमा फॉर्मेट में नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। यानी जो आप कॉमा फॉर्मेट में आप नंबर को लेना चाहते हैं, कॉमा लगा लगा के नंबर्स को, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम। इसी तरह से आप डॉलर का साइन देख रहे होंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। इससे आप करेंसी के फॉर्मेट में, जितने भी करेंसी के फॉर्मेट में, रुपीज़ जैसे 1, रुपीज़ 2, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इससे क्या होगा आपका, आप टाइम फॉर्मेट में नंबर को लिख सकते हैं @ लगाकर।
आगे बढ़ते हैं। आगे कमांड आती है आपकी कंट्रोल प्लस स्पेस। आप कंट्रोल का स्पेस देंगे तो क्या होगा, इससे संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट कमांड है। इस तरह से आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड रहने वाली है, दोनों पहली और दूसरी वाली जो है ये। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस इसके आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, स्पेस को पढ़ लेते हैं। कंट्रोल और स्पेस के साथ आप जितना भी कॉलम जो है, ऐसे ही कॉलम होती हैं, एक साथ कॉलम होते हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए पूरी रो को सिलेक्ट करना ही रो होती हैं, तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे। यानी जब शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तब आपका क्या होगा, रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी पूरी। और जब कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो इसमें आप नंबर्स को परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2%, 3%, ऐसा आ जाएगा। आगे रो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिससे आपको पता है। रो जो होती हैं MS जो आपका एक्सेल होता है, उसमें 10,48,576 यानी 10,48,576 है। वहीं कॉलम की बात करी जाए तो 16,384 आपके कॉलम हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है MS आपकी वर्ड की जो है कमांड स्टार्ट हो जाती हैं। तो MS वर्ड आप जानते हैं कंट्रोल प्लस N, तो न्यू डॉक्यूमेंट इससे आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ये सभी जानते होंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्लस O जो है, आपने कंट्रोल प्लस O सुना होगा, इससे ओपन होता है। लेकिन एक और कमांड है आपकी, किसका नाम है कंट्रोल प्लस F12। जब आप कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे तब भी आप ओपन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। इस तरह से कंट्रोल प्लस F है, इससे आप जानते होंगे सेव होता है डॉक्यूमेंट। लेकिन एक है शिफ्ट प्लस F12। क्या है, शिफ्ट के साथ जब F12 दबाएंगे आप तो आपका डॉक्यूमेंट तब भी सेव हो जाएगा। और खाली सिंगल F12 दबाएंगे तो आपका सेव एज कमांड रहेगा। ऐसी कंट्रोल प्लस P आप जानते हो, कंट्रोल प्लस P आप सभी जानते होंगे। तो कंट्रोल प्लस P जो है वो आपका प्रिंट करने के लिए होती है। लेकिन इसके साथ आप शिफ्ट कंट्रोल और F12 दबाने एक साथ, तब भी आपका जो है प्रिंट हो जाएगा पेपर। आ गया है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होती है। वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए होती है। और वैसे F2 के कमांड अगर एक्सेल की बात करी जाए तो उसमें आप सेल को एडिट कर सकते हैं। अब है F7 वही आ गई है, स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट कमांड, ये पेस्ट करने के लिए होती है। वैसे नॉर्मल कमांड जो है पेस्ट की वो कंट्रोल प्लस B है, लेकिन शिफ्ट और इंसर्ट एक साथ प्रेस करने पर भी पेस्ट हो जाता है। आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S क्या होगा, इसको टेक्स्ट फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल आपका जैसे कि बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S जो है प्रेस करेंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ F दबाएंगे तो फॉन्ट का साइज़ जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉन्ट चेंज करना है किसी का तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्रेस होगा। आगे है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P करने के लिए जितना भी आपका पोर्शन होता है उसका जो है फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है। सभी फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। आगे कंट्रोल प्लस U, आप जानते होंगे जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे अंडरलाइन तो अंडरलाइन नीचे आ जाएगी। आगे कंट्रोल प्लस E से क्या, पैराग्राफ को जो है आप बीचों बीच में सेट कर सकते हैं पेज के। ये तरह कंट्रोल प्लस R, इससे आप जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, सॉरी राइट अलाइनमेंट होता है, पेज को आप राइट से सेट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस J से जस्टिफाई कमांड बहुत ही बार पूछी गई है। इससे क्या होता है, पेज के बिल्कुल ठीक बीचों बीच में आपका आ जाता है पैसेज। आगे आपका कंट्रोल प्लस एंड, इससे आप क्या पूछेंगे, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे लास्ट में। आगे है आपका कंट्रोल प्लस होम, इससे आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, तो इससे फॉन्ट को आप क्या कर देंगे, एक घटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट को एक से घटा देंगे, साइज एक कम हो जाएगा। अब है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, फॉन्ट को हिंदी में बदल देंगे। यानी जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उस फॉन्ट को आप हिंदी में बदल सकते हैं। आ गया कंट्रोल प्लस 2, यानी कंट्रोल के साथ जो 2 प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ की लाइन को आप डबल स्पेस में बदल सकते हैं। जो पैराग्राफ की लाइन है आपकी उसको आप डबल स्पेस और दे सकते हैं। आ गया कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H कमांड इंपॉर्टेंट है, इससे आप फाइंड और डायलॉग रिप्लेस बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस H, जैसे रिप्लेस करना, मान लो एक शब्द को आप सिलेक्टेड को आप इसमें जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जहाँ जहाँ पर सिलेक्टेड होगा वहाँ पर जगह जगह पर सिलेक्ट हो जाएगा, ED हट जाएगा। है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, इससे क्या होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट के अक्षरों को कैपिटल में चेंज किया सकता है कंट्रोल प्लस A से। आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इससे आप बुलेट ला सकते हैं। जो पैसेज होता है उस पर बुलेट लाने हेतु होता है। और एक इम्पोर्टेंट कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C, इससे क्या होता है, आप कॉपीराइट का साइन आता है। जैसे C होता है, ये कहाँ से आता है, C4
आपका ध्यान से याद रखिए, कंट्रोल के साथ आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा, तभी साइन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कमांड है। ऐसे कंट्रोल प्लस होम की जब दबाएंगे तो आप कर्सर लाइन के स्टार्ट में, जैसे लाइन है तो इस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा कंट्रोल प्लस होम की से। आ गया कंट्रोल प्लस डी, इससे आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, जिसके अंदर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कमांड है आपकी लास्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी कंट्रोल प्लस के, जिससे आप हाइपर लिंक को लगा सकते हैं। और हाइपर लिंक का जो कलर होता है वो पूछा गया, हाइपर लिंक का जो ऐसा कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आप उसको एक बार क्लिक कर देते हैं कि उसकी उस पर साइड पर क्लिक हो जाता है तो वो आपका ब्राउन के कलर का हो जाता है। कंट्रोल प्लस गो से आप किसी भी पेज पर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट को खोजना, आप जो है टेक्स्ट को खोज सकते हैं, पैसेज को। इसी तरह से आप जो डब्लू है, इससे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, आपकी विंडो जो है वो क्लोज आएगी डॉक्यूमेंट की कंट्रोल प्लस डब्लू से। आ गया कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर टेबल, आप इससे इंसर्ट एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आ गया F12 कमांड, जो आप फंक्शन की हैं। F12 आपका सेव एस कमांड के लिए यूज़ होता है। F4 का मतलब होता है एक्टिव लिस्ट को लाना, जो एक्टिव लिस्ट है उसको लेके आ जाएंगे आप। F9 का यूज़ होता है ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए, इंपॉर्टेंट कमांड है F9, इससे आप ईमेल को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। F1 आप जानते हैं हेल्प के लिए यूज़ होती है। आगे कमांड है आपकी F2, F2 से आप नेम चेंज कर सकते हैं किसी भी फाइल का। F3 से आप क्या करेंगे, सर्च फाइल को करेंगे, यानी फोल्डर और सर्च करना है तो आप F3 कमांड को प्रेस करेंगे। F9 से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से F10 जो है प्रोग्राम में आपका मेनू बार जो है आ जाती है जब F10 आप प्रेस करेंगे, ठीक है। मेनू बार के ऊपर आप जब F10 करेंगे तो जगह जगह आपको मेनू बार दिखाई देगी। आगे F5 जानते हैं रिफ्रेश करने के काम में आती है। अब इसे कंट्रोल प्लस इजिकल टू, जैसे ये कंट्रोल प्लस इजिकल टू दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देखा, सब का मतलब होता है किसी भी नंबर के नीचे लिखना, उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस इजिकल टू। अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाएं और फिर इजिकल टू दबाएं तो सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। सुपर क्या होता है, जैसे किसी की पावर लगाना है तो उसको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इजिकल टू, यानी जब आप इन तीनों को दबाएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, और कंट्रोल इजिकल टू दबाएंगे तो आप सब स्क्रिप्ट में पहुँच जाएंगे। अब कुछ बातें MS वर्ड के बारे में। इसमें क्या है, 1983 में MS ऑफिस जो है आया था सबसे पहले, और 1990 में पहला वर्जन इसका लॉन्च हुआ, यानी कि 1983 में MS ऑफिस की खोज की गई थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इस तरह से, और एक इम्पोर्टेंट है कि एक बार अगर टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर कितना आगे हो जाता है, 0.5 इंच आगे हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस तरह से कुछ फाइल के एक्सटेंशन मैंने आपको जो है दिया है, जैसे कि ये EXE डॉट, तो ये जो है एक्सक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है। और DOC जो है वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका MS वर्ड का है। अब फिलहाल इसके आगे X भी आ चुका है। DAT जो है ये किसका है, .DAT जो है डेट फाइल का एक्सटेंशन है, डाटा फाइल का। इस तरह से जो EXT है, जो ये TXT है, TXT जो है .TXT, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। और HLP जो है वो हेल्प जो फाइल है उसका एक्सटेंशन है। और XLX जो है ये आपका एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है। और JPG जो है वो आपका ग्राफिक फाइल का जो है एक्सटेंशन है। और .BAS ये जो है आपका बेसिक प्रोग्राम फाइल का जो है आपका एक्सटेंशन है। और WAV पिछली बार पूछा गया था, ये जो है साउंड फाइल का एक्सटेंशन है। तो इस तरह से मैंने आपको जितनी भी मेन जो है आपकी कमांड थी, इससे ज़्यादा कमांड ही जो है आप बस इनको ही याद करें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो कि आपके आने वाले ये एग्ज़ाम UPPCL के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। इस वीडियो को आप प्लीज़ जो है एक से जो है आपने एक बार देख ही लिया होगा, बस आपको ज़रूरत है एक बार और देखने की। और इसी तरह से मैं अगली बार आपको सारी जो फुल फॉर्म कंप्यूटर की हो एक जगह इसके अगले वीडियो में ला कर दे दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।